हाँ स्टूडेंट, तो आइए केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बंध विदलन, यानी बंध को टूटना। जिस प्रकार से जीवन में बाधाएं आए और उस बाधाओं को तोड़िए, और जब तोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कोई भी यौगिक बनेगा नहीं। तो ये बॉन्ड का टूटना कैसा होता है, इसी को हम लोग बंध विदलन कहते हैं, बॉन्ड क्लीवेज। ये जो होता है दो प्रकार से होता है। किसी भी चीज का टूटना दो प्रकार से टूटता है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे इंसान हो, या कोई भी चीज हो, वो दो प्रकार से टूटेगा। आदमी भी दो तरीके से टूटेगा, ये कंपाउंड भी दो प्रकार से टूटेगा, और जब तक टूटेगा नहीं तब तक वह किसी से जुड़ेगा नहीं। तो आइए देखते हैं। एक होता है समांश बंध विदलन और एक होता है विषमांश बंध विदलन। समांश बंध विदलन, इसको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है समांश बंध विदलन, क्या होता है? सपोज दैट, मान लो कि दो दोस्त हैं, यह एक दोस्त है, यह एक दोस्त है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके यह एक दूसरे से जुड़ गए हैं। दोस्ती चलती रही चलती रही चलती रही, किसी बात को लेकर के टसल हो गया। दूसरा कोई तीसरा जैसे इंटरफेयर किया तो इसकी बात इसको अच्छा नहीं लगी, इसकी बात इसको भी अच्छा नहीं लगी। कहा कि चलो यार, अब हो चुका, न तुम खाली न हम खाली, अपना अपना रास्ता लेते हैं। तो जो ये इसको दिया है ये अपना ले लिया, और ये अपना ले लिया, और ले करके ये अपना अपना ये अलग हो गए। और जब ये अलग हो गए तो ये कहलाता है फ्री रेडिकल। अब इससे इसको कोई मतलब नहीं और इससे इसको कोई मतलब नहीं। तो देख लो, जब खाली मकान है तो कोई ना कोई आएगा ही, आना ही है। तो यह भी बेचारा खाली हो गया, ये भी बेचारी खाली हो गए। जब खाली हो गई तो यह भी कहीं जाएगी और यह भी कहीं जाएगा। अब जा करके यह आजाद हो गया, कहीं पर भी जा करके यह अटैच होगा और अटैच होकर के कंपाउंड बनाएगा। अब यह इसको नहीं टोकेगा और यह इसको नहीं टोकेगी। इस प्रकार से दोनों आजाद हो गए और आजाद हो करके अब दूसरे से जुड़ेंगे। ये अक्सर जब हम लोग मेल और फीमेल के बीच में दोस्ती होती है तब ऐसा ये होता है। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी होता है एक दूसरा। अभी इसको अलग तरीके से बताऊंगा। दूसरी चीजें हैं विषमांश बंध विदलन। विषमांश बंध विदलन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखिए, ये जिस प्रकार से लड़कों लड़कों के बीच में दोस्ती होती है ना, तो सेम वही कंडीशन है। लड़का जो होता है बहुत ही त्यागी होता है, बड़ा बलिदानी होता है। जैसे मान लो कि ए और ये बी दोनों ने दोस्ती कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके बॉन्ड बना लिया, और ये कंपाउंड आपका ए बी बन गया। लेकिन जैसे ही तीसरे ने इंटरफेयर किया, तीसरे ने जैसे ही इंटरफेयर किया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथा दिन कहा कि यार क्या बात है, क्यों दूसरे से बार बार बात करती रहती है, क्या वजह है? जब आओ तब देखो किससे बात हो रहा है, मम्मी से बात हो रहा है, किससे बात हो रहा है, पापा से बात हो रहा है, कहाँ बात हो रहा है, केवल बात ही बातें होती है। अब हमसे तुम्हारा संबंध चलने वाला नहीं है, तुम अपना रास्ता लो, हम अपना रास्ता ले। ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी होता है। देख लो, अब ये कहता है कि चलो भाई दोस्ती तोड़ दो, तो कहता है ठीक है यार, तुम तो हमारे दोस्त रहे हो, तुम ऐसा करो, मेरे पास जो है और जो तुमको दिया वो सब ले जाओ, लेकिन जाना तो खुश रहना।
खुश रहना, तो ये ले करके बेचारा अलग हो जाता है, ए और बी। अब देखो ये जो होता है बी को सब कुछ दे देता है और कहता है तुम जो दिया वो भी लेके रखे रहो, तो ये दे करके कहता है तुम खुश रहना, धनवान हो जाना, लेकिन ये डोनर होता है, दे देता है और दे करके ये धनावेशित हो जाता है, धनी हो जाता है, और यह ले करके ऋणी हो जाता है। अब ये भी स्वतंत्र हो गया, ये भी स्वतंत्र हो गया, ये दोनों जो होंगे फ्री रेडिकल हो गए, ये मुक्त मूलक हो गए। अब धन को अब ऋण की तलाश होगी, लेकिन इस ऋण की तलाश कतई नहीं होगी, अब दूसरे ऋण की तलाश करेगा, और माइनस जो है बी माइनस जो हो गया यह भी दूसरे की तलाश करेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत सारे लड़के पूछते रहते हैं कि सर ये कॉम्बिनेशन कैसे होता रहता है, ये रासायनिक क्रिया कैसे होती रहती है। तो रासायनिक क्रिया होने के लिए ये हमको जानना पड़ेगा कि कौन लेता है कौन देता है, कौन लेता है कौन देता है। तो आइए देखते हैं, जैसे सोडियम हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ये सिंपल एग्जांपल है। अब ये क्या दोनों मिलेंगे, अब कौन देगा कौन लेगा। अब जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, जिसके बाहर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह सामान्य व्यक्ति कहलाएगा, सिंपल व्यक्ति कहलाएगा। और जिसके बाहर, जैसे इसका हो गया 287 हो गया, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के मामले में धनवान है, लेकिन जान लेना कभी भी धनवान व्यक्ति जो होता है दूसरे को पैसा नहीं देगा। ये गरीब है, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 ही रुपया है, लेकिन ये डोनर होगा, कहेगा यार कोई बात नहीं तुम मेरे पास आए तो ले जाओ। तब ये क्या करेगा, इसके पास कम में है लेकिन ये देने का काम करेगा। सामान्य व्यक्ति का हृदय बहुत बड़ा होता है, इसको देख लो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मामले में धनी है, ये इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं तेरे पास अधिक है तू मुझसे ले जा, लेकिन तू सेटल हो जा। सेटल होने के लिए बेचारा सोडियम सब कुछ दे देता है, और जब देता है तो दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। यानी जिस प्रकार से समाज में लेन देन होता है, ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी परमाणु जो होते हैं एक दूसरे का से लेन देन करते हैं, और जब लेन देन करते हैं तो समाज बनता है, और यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है NaCl। तो आज का लेक्चर जो था ऐसे ही ट्रायल के रूप में था। अब आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग में, फिर मिलते हैं, गुड बाय।